हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है बच्चों प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टॉपिक जो हम पिछले सेशन में कर रहे थे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हमने समझा था। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, ये टॉपिक है बच्चों आपका, और ये क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं आज। क्या है ये क्वेश्चन? राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 विच आर लेस देन 100। 100 से छोटे सारे कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 3 और 4 के जो 100 से कम है। तो चलिए, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अलग अलग 3 और 4 के मल्टीपल लिख लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 बताइए मुझे क्या क्या होंगे। तो बच्चों 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? देखिए, कॉमन मल्टीपल्स बाद में हम लिखेंगे, पहले मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो देखिए, 3 के अगर हमें मल्टीपल लिखने हैं तो 3 के मल्टीपल वो सारे नंबर होंगे जो 3 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे 3 को 1 से कर लेंगे, नेचुरल नंबर है ना। 3 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से, 3 को 4 से। और नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए आपके मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट आएंगे। तो अगर 100 से कम सारे मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, तो आप 3 को पहले 1 से फिर 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, देखते हैं कहां तक आता है। तो टेबल आपने सीखी है ना। टेबल भी तो यही लिखते हैं हम, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 एंड सो ऑन। तो बस आपको वही टेबल लिखनी है। बस इसमें फर्क क्या है? टेबल आपने 10 तक सीखी है, 10 तक याद की है। ये आप उससे भी ज्यादा नंबर तक मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया पहला इसका मल्टीपल, ठीक है। दूसरा हो गया 6 9 12, 12 के बाद 15 18 21 24, फिर 27 30 33 36 39 42 45 48, फिर 51 51 54 54, फिर 57 57 के बाद 60 63 66 69 69 के बाद 72 75 78 81 84 84 के बाद 87 87 87 87 के बाद 90, फिर 93 96 और 99। 100 से कम लिखना है हमें, तो यहीं तक आप लिखेंगे। उसके बाद आफ्टर दिस यू विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4। ये भी 100 तक लिखने हैं आपको, 100 से कम मतलब। तो सेम करेंगे हम, 4 फिर 8, 4 इंटू 2 8, 4 ते 12, 4 चौक 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68। ठीक है, 68 के बाद 72 76 80 84 88 92 96। अगला मल्टीपल आएगा 100।
तो 100 हमें लिखना नहीं है, इसीलिए यहीं तक आप छोड़ देंगे। और फाइनली हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ के दिखाइए मुझे। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 है। मैं सर्कल करते जाऊंगा बच्चों, आप इनको लिखते जाइए। 12 के बाद आता है 24। देखिए इसके बाद ये 24 दोनों में कॉमन है। फिर 36 दिख रहा है मुझे, फिर यहाँ पे 36। ठीक है, तो एक पैटर्न मुझे दिख गया। यहाँ पे पैटर्न क्या दिख गया? मल्टीपल ऑफ 4 में दो दो डिजिट छोड़ के, मतलब दो दो मल्टीपल्स छोड़ के मुझे कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं, जबकि मल्टीपल्स ऑफ 3 में तीन तीन मल्टीपल्स छोड़ के। तो 36 के बाद क्या आना चाहिए? दो मल्टीपल छोड़ के 48। 48 यहाँ पे 36 के बाद आना चाहिए 48, ये रहा तीन मल्टीपल छोड़ के। फिर 48 के बाद 60। ठीक है, यहाँ भी मिलेगा आपको 60 तीन मल्टीपल छोड़ के। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया, 12 है। अब 3 और 4 के बाकी के मल्टीपल्स इस 12 के मल्टीपल्स ही मिलेंगे। देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 60 एंड सो ऑन। ये सारे 12 के मल्टीपल होंगे। फिर 60 के बाद क्या आ जाएगा? 60 के बाद आएगा 72। ठीक है, 72 लिख लेंगे, 72। ठीक है, उसके बाद अगला मल्टीपल क्या आएगा 72 के बाद? 84, 84। फिर 84 के बाद आ गया आपका 96, 96। यही होंगे कॉमन मल्टीपल्स, और तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद 100 से ऊपर चले जाएंगे, है ना। हमें लेस देन 100 चाहिए, तो दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100। नोट कर लेंगे सब। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये क्वेश्चन है आपका को प्राइम नंबर से रिलेटेड। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या। क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं? ये हमने डिस्कस किया था, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अब दो नंबर चाहिए होंगे एटलीस्ट इसके लिए। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स जैसे कि 3 एंड 4 हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब है कि वो नंबर, वो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ एक हो कॉमन फैक्टर, एक यानी 1। ठीक है, ये नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हीं को बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। और आपको पता है कि 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, एक तो सबका फैक्टर होता है। तो 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर मिलेगा, लेकिन जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कुछ भी होगा, उनको को प्राइम नहीं कह सकेंगे हम। समझ में आ गया? चलिए अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके लिए हमें इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हमें फैक्टर्स मिलते जाएंगे, हम बता सकते हैं कि ये को प्राइम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आप देखिए,
18 एंड 35। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 1, 2, फिर 3 है, फिर 6 है, 9 है और 18। यही होगा ना, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब अगर मुझे फैक्टर्स ऑफ 35 चाहिए तो क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 5, 5 इंटू 7 35, फिर 35। यही होंगे इसके फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर्स 1 है, therefore 18 and 35 are co-prime numbers। इसलिए ये को-प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ गया? बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से आप बाकी के पार्ट सॉल्व करें। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं सेम तरीके से। जैसे बी है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 15 निकालिए। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1, फिर 3, 5 और 15। इसी के साथ फैक्टर्स ऑफ 37 क्या होंगे? ये हो जाएंगे 137। सिंस 1, 15 and 37 have only 1 as कॉमन फैक्टर। 1 ही तो है इसका कॉमन फैक्टर। Therefore 15 and 37 are co-prime। ठीक है, इस प्रकार से हम सारे यहाँ पे चेक कर लेंगे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके। नेक्स्ट हमें चाहिए पार्ट सी के फैक्टर्स, जो कि है 30। 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 30 के फैक्टर्स हो गए बच्चों 415। फैक्टर्स ऑफ 30, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। ये सारे फैक्टर्स आ गए। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ठीक है, यहीं पे 415 के फैक्टर्स निकालिए आप। फैक्टर्स निकालने तो आते हैं, है ना? काफी प्रैक्टिस की है आपने इनकी। तो 415 के आप निकालेंगे। सबसे पहले 1 इंटू 415। फिर क्या ये 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। 3 से होता है, 5, 4, 9, 1, 10। 3 से भी नहीं होता, ना ही 4 से। 5 से ये डिवाइड होता है। तो 5 इंटू कितना आएगा? 415। तो 415 को ही 5 से भाग कर लीजिए, पता लग जाएगा। तो 5 इंटू 8, 5 अट्ठे 40, 1 बच गया, 5 से 15, 83। ठीक है, इसी तरह से बाकी नंबर्स भी ढूंढेंगे हम, किससे हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो बताइए, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? जब 2 से नहीं हो रहा, 6 से कैसे हो जाएगा? है ना? तो इसी प्रकार से हम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, है ना? लेकिन क्या हमें सारे निकालने की जरूरत है? सवाल ये है। तो हम सारे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो होगा।
क्यों? क्योंकि अब हमें तो पता लग चुका है कि ये कोप्राइम नहीं है। अगर नहीं पता लगता फिर हमें सारे फैक्टर्स निकालने पड़ते 415 के, है ना। अब कैसे पता लग चुका है कि ये कोप्राइम है? तो इसलिए पता लग चुका कि फैक्टर्स क्या क्या है इसके, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ये हैं 1 एंड 5। यहाँ पे 1 और 5 तो दिख गए मुझे कॉमन फैक्टर। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई इसके एक से अधिक कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये नोट कोप्राइम हो गया। ठीक है। तो बाकी वैसे भी और किसी से तो ये हो नहीं रहा है ना मल्टीप्लाई, तो फैक्टर्स वैसे भी यही आने वाले हैं इसके, 83,415। ठीक है। ठीक है। तो आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे 17 और 68, इसमें देखेंगे कि देखिए एक के अलावा इसका भी फैक्टर 17 है, इसका भी 17 है, तो ये कॉमन फैक्टर इसके एक के अलावा भी हैं, तो ये कोप्राइम नहीं हुए। बाकी के सभी पार्ट्स हम होमवर्क में इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। मैं मार्क कर देता हूं, डी, ई एंड एफ, ये तीनों पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने यहाँ पे कर लिए थे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या होते हैं, कौन से नंबर से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है और कैसे कैसे करते हैं, 1 से लेके 11 तक हमने ये समझा था। कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे करने वाले हैं अब हम, सम और डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या है समझिए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो ये समझिए कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, तो वो उस नंबर के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 3, 6, 9 और 18। ये 18 के गुणनखंड हो गए। तो अगर कोई नंबर 18 से पूरा भाज्य है, तो वो नंबर 18 के फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 6, 9 और 18। 18 के फैक्टर्स यही हो गए। अब बात करते हैं, एक नंबर है हमारे पास 36, तो 36 18 से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा आंसर आ रहा है 2। तो अगर 36 18 से भाज्य है, 18 से डिवाइड हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। 18 के हर एक गुणनखंड से भी वो डिविजिबल होगा, जो कि हैं 1, 3, 6, 9 और 18। समझे? अगर नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 1, 3, 6, 9 जो कि 18 के फैक्टर ने, इनसे भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? नोट कर लेंगे। देखिए ये चीज समझेंगे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर। तो को प्राइम पता है ना, को प्राइम वो होते हैं जो जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो अगर एक नंबर टू को प्राइम नंबर्स से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो वो उनकी प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे,
40 डिवाइडेड बाय 4, 40 को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 10। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 40 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 5 और 4 को प्राइम है या नहीं, पहले तो ये समझना है। तो 4 और 5 इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। तो ये 4 और 5 क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और अगर 4 और 5 को प्राइम्स हैं तो आप बोल सकते हैं कि 40 जो कि 4 और 5 से इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड हो रहा है, वो इनके प्रोडक्ट से, 4 और 5 के प्रोडक्ट से जो कि 20 होगा, उससे भी पूरा पूरा भाग होगा। ठीक है, तो 40 इज डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम्स 4 एंड 5। ये यहाँ पे आपको बताना मोटिव था मेरा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स अगर हैं दो, उनसे, उन को प्राइम नंबर से कोई संख्या पूरी पूरी भाग होती है, तो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी वो संख्या पूरी पूरी भाज्य होगी। ये आपको समझना है। ठीक है, अगला देखिए, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर दो नंबर हैं वो डिविजिबल हैं किसी नंबर से, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो उनका जो सम होगा ना, वो भी उस संख्या से भाज्य होगा। नहीं समझे? देखिए, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, दो नंबर दिए गए हैं और वो किसी एक संख्या से डिवाइड होते हैं, तो उन नंबर्स का सम भी उस संख्या से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए इसको। 21 और 39 हैं, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 21 डिवाइडेड बाय 3, 39 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम 21 और 39 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 60। इनका सम आ गया 60, इनका सम भी फिर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर इफ 21 एंड 29 इज डिविजिबल बाय 3, देन देयर सम 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that numbers। यहाँ पे बस सेम है ये वाला रूल। यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। जैसे इन दो नंबर्स का सम कर देंगे, वो भी उस संख्या से डिविजिबल था ना 3 में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दो नंबर जैसे 39 और 21 3 से भाज्य हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 3, 39 डिवाइडेड बाय 3 हो रहे हैं, तो अगर इनको हम जोड़ने की बजाय घटा भी दें तो इनका डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हैं कुछ और रूल्स डिविजिबिलिटी के, इनको आप समझेंगे, नोट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे हम करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए, दो नंबर्स लेंगे, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स लेंगे, जैसे कि 10 एंड 12, इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 5 10। 12 के फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3 4 6 12। अब कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 है, 2 है ना, और कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब वहीं पे बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की, तो कॉमन मल्टीपल्स 10 के ही ले लीजिए। 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। अब 12 के ले लीजिए, 12
24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? जो मल्टीपल इन दोनों में प्रेजेंट हो वो कॉमन मल्टीपल हो गया। तो एक फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया हमारे पास, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो कि है 60। और निकालने हो तो हमें और ज्यादा इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे प्लेइंग विद नंबर्स के अंतर्गत हमने कुछ डिविजिबिलिटी के और एक्स्ट्रा रूल्स हमने आज किए हैं, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। और कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं ये आज हमने क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस किया है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।